ट्रिपल ITDM में आयोजित विश्व सिकल सेल दिवस कार्यशाला में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। दीप जलाकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व सिकल सेल की कार्यशाला का शुभारंभ किया। शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया व मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी शामिल हुए। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने भी कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला को राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों ने संबोधित किया। कार्यशाला में अपने बीच उपस्थित जन सेवा ही प्रभु सेवा है ऐसे मानने वाले हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी बहुत छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी, हमारे राज्य के आरोग्य मंत्री भाई प्रभुराम चौधरी जी, देरी से आने की माफ़ी मांगी। मैं कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, इतनी दिक्कत हुए भी आप हमारे बीच आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व सिकल सेल दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति से मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। मेरा विश्वास मजबूत हुआ है कि प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया रोग नियंत्रण प्रयासों की सफलता आज निश्चित हो गई, ऐसा मैं समझता हूँ। आज सिकल सेल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सुना है। बहुत से ऐसे लोगों ने अपनी ओर से, हमारी आरोग्य की भी अधिकारी प्रियंका हो, अतुल दास जी हो, डॉक्टर है, हमारे ज्योतिष पटेल भी गुजरात से आए। अभी पोर्टल में भी आपने देखा कई अच्छा गीत भी सुनाई दिया। मैं समझता हूँ हर एक जगह पे एक गीत में जो शब्द है, कैसे सिकल सेल में अपने को मदद होती है, ऐसा है जहाँ भी कार्यक्रम हो उसको बजाना चाहिए, जरूरत है। पीड़ित मानवता की सेवा संकल्प पर स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुसंधान, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को रोग उपचार प्रबंधन प्रयासों पर विमर्श का मंच प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश नहीं, सारे जो भारत है, सारे दुनिया में ऐसे ही काम होते तो अपन को ये रोग थामेंगे और इसको सिकल सेल को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। आभार, भारत माता की जय। जो जज्बा उनके मन में है, मैं सचमुच में, मैं जब आप जानते हैं बोलता हूं तो दिल से बोलता हूं। पीड़ित मानवता के ऐसे सेवक राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आप भी तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा, सिकल सेल से जो पीड़ित हमारे भाई बहनें, बेटे बेटियां हैं, वो कैसे आकर हम धन्य हैं। और आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कितनी कठिनाइयों में आए। एक बार उड़े दिल्ली से, विमान घूमा, पायलट ने कहा कि गड़बड़ है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो फिर उतर के आए। लेकिन सिकल सेल के लिए मध्य प्रदेश काम करने के लिए तैयार है आज, और इसलिए उनने फिर दूसरे विमान की जुगाड़ करी। मैंने तो फोन करके कह दिया था कि वर्चुअली में भी काम चल जाएगा, लेकिन उनका वर्चुअल नहीं, मैं एक्चुअल ही आऊँगा। और आज सचमुच में हमारे मनसुख भाई मांडविया जी हमारे बीच पधारे हैं। हमने अभी अभी कोविड की लड़ाई लड़ी और उस समय मैं लगभग रोज उनसे फोन पर बात करता था। 2 दिन 3 दिन हमारे बीच में वैक्सीनेशन का जो अभियान चला, दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारत ने पूरी दुनिया में सबसे बेहतर कोविड का किसी ने प्रबंधन किया और वैक्सीनेशन किया है तो भारत ने किया है। मनसुख भाई जी का भी मैं हृदय से यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
एक बार आप भी ताली बजा के हृदय से स्वागत कीजिए। स्वागत है हमारे अपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। इस समय चूंकि समय की सीमा है, इसलिए हमारे ICMR से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक के सभी अधिकारीगण, मध्य प्रदेश के अधिकारीगण, डॉक्टर, समाज सेवी, निराश विराश होने की जरूरत नहीं है। जिनको सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है, काहे को निराश का अभियान चलाना पड़ेगा। पुराने जमाने में तो आपको पता है गोत्र में शादी करते ही नहीं थे। ये अपने बुजुर्ग भी बड़े समझदार थे, वैसे ही नहीं थे, बहुत सोच समझ के उन्हें बनाए थे। खुद के गोत्र में शादी होगी ही नहीं, तो हमको वैसी सब परंपराओं को भी कैसे जन जागरण के माध्यम से उनका उपयोग कर सकते हैं, हम वो करेंगे। बीमारी की पहचान करेंगे और रोग के निदान के लिए जो दवाइयाँ हैं, जैसे बेटी अभी बता रही थी, वो दवाइयाँ सारे हमारे प्रभावित जिलों के जो हमारे जिला चिकित्सालय है उनमें होगी, और हमारा एक ब्लॉक जो मुख्यालय है उस पर भी हम रखेंगे, ताकि ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, वहीं उनका निदान हो जाए। और फिर अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, एक एलोपैथी का निदान, लेकिन इसके साथ साथ हम जोड़ रहे हैं योग और आयुर्वेद। मध्य प्रदेश तो जड़ी बूटियों का खजाना है। हमारे सतपड़ा और विंध्याचल के जंगलों में इतनी औषधियाँ हैं। अब हम गवर्नर साहब कह रहे थे, कौन जानता था पहले गिलोय को? मध्य प्रदेश में हमने केवल एलोपैथी का इलाज नहीं किया, हमने तो काढ़ा घर घर बांट के खूब काढ़ा पिलाया। गिलोय का उपयोग लोगों ने किया और योग से निरोग अभियान हमने चलाया। जितने कोविड के पेशेंट थे सबको ऑनलाइन योग करवाते थे, जो हम आइसोलेशन में थे, उस कारण रिकवरी बहुत फास्ट हुई। और इसलिए संभावना को भी तलाशेंगे कि योग का कितना, योग किसी धर्म केवल किसी धर्म से संबंधित नहीं, योग तक शारीरिक प्रक्रिया है, इसलिए योग का कितना उपयोग हो सकता है। तो योग का उपयोग, आयुर्वेद का उपयोग, जड़ी बूटियों का उपयोग इस बीमारी को ठीक करने में कितना हो सकता है, उसका अभियान भी हम लोग चलाएंगे। और अब ये केवल सरकार नहीं करेगी, जनता के साथ मिलकर हम करेंगे, उसका मॉडल हम तैयार करेंगे। लेकिन उसके लिए एक तो राज्य स्तर पर टास्क फोर्स जो गवर्नर साहब के मार्गदर्शन में काम करेगी, सीधे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं दुनिया में और देश में, जो हमारे पास हमारी जानकारी में है, हम वो करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, टास्क फोर्स केवल प्रदेश में काम करे इसकी जरूरत नहीं है, जिले में समस्या है, इसलिए जिले की टास्क फोर्स भी हम बनाएंगे। और उस टास्क फोर्स आज जो विश्व सिकल सेल दिवस के बीच में मध्य प्रदेश NHM एवं ICMR निर्थ जबलपुर के बीच में जो MOU हुआ, उसके 4-5 पहलू हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक है, गर्भवती माताओं का जांच करके ये पता लगाना कि गर्भ में जो बच्चा है वो सिकल सेल से पीड़ित है कि नहीं है। वो जांच जो है उसमें हमें तकनीकी सहयोग मिलेगा। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का संचालन में मिलेगा, जो हमारे अलग अलग जगह पे टेस्टिंग होती है सिकल सेल स्क्रीनिंग की, उसके लैब रिजल्ट के एनालिसिस में ICMR से हमें तकनीकी सहयोग मिलेगा। इसके साथ साथ जो नवजात शिशु स्क्रीनिंग है, जो 1 दिन का बच्चा है, 72 घंटे के अंदर जो बच्चे का ब्लड सेल से टेस्ट करके पता लगाना होता है कि बच्चा जो है सिकल सेल पीड़ित है कि नहीं, इस स्क्रीनिंग में भी ICMR से हमें तकनीकी सहयोग मिलेगा। एक तो बात, दूसरा जो शादी में आपने एक बात कही है कि शादी ना हो, इसकी जागरूकता के लिए जो शादी के पहले इसके लिए कुछ है क्या? ये तो NHM के माध्यम से हमारे रोड मैप में है ही, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि शादी से पहले कुंडली मिलाए या ना मिलाए, लेकिन युवक युवती का जो है खून की जांच करके ये पता कर लें। और हम लोग मध्य प्रदेश में एक जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी समुदाय में बांट रहे हैं, ताकि वो कार्ड को आपस में मिलान करके पता चल सकता है कि आने वाली पीढ़ी में ये बीमारी का प्रसार है कि सामान्य रहेगा। एक बात और, स्क्रीनिंग के लिए 6 माह का कोई लक्ष्य अभी राज्यपाल जी बोले थे, हम चाहते 6 माह में लगभग हो जाए। राज्यपाल महोदय का ये निर्देश था कि जितना शीघ्र से शीघ्र हम लोग जो है स्क्रीनिंग को कंप्लीट कर सके। खास करके पायलट प्रोजेक्ट जो अलीराजपुरा झाबुआ में चल रहा है, उसको हम लोग बहुत जल्द समाप्त करने वाले हैं। और फिर जो आगे हम 14 जिले ले रहे हैं, उसकी तो अभी विस्तृत कार्य योजना बन रही है और उसमें हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।